हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ, सिलाई कर रही हूँ। आज मुझे 2 ब्लाउज़ करने थे और कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं शॉप पर टाइम पर नहीं आ पाई थी। मैं आज भी 4 बजे शॉप पर आई हूँ और उसके बाद में ये मेरा कल का व्लॉग है। नहीं तो आप सोचोगे कि आज 4 बजे कैसे आ गई। तो ये मेरा कल का व्लॉग था जो मैंने शूट किया था। आज तो मैं शॉप पर नहीं गई क्योंकि आज मुझे थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इसलिए ये कल का व्लॉग डाल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर पर काम नहीं करती, मैं घर पे भी सिलाई करती हूँ। घर जिस दिन मुझे दुकान पे ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं घर पे भी ला लेती हूँ। तो चलो अब बात करते हैं कि आप लोग घर से क्या क्या काम कर सकते हो। तो गाइस, ऐसा होता है कि हम घर पर अगर कुछ काम करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। हम घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमारे दूसरे काम नहीं कर पाते। लेकिन काफ़ी लेडीज़ ऐसी भी होती है जो घर से भी काम कर लेती है। मैं तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब भी घर से काम करती थी मैं दिन में बड़े मुश्किल से 2 या 3 ही ब्लाउज़ निकाल पाती थी क्योंकि मैं बच्चों में और घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी। अगर दुकान में कस्टमर आते हैं तो हम अभी अपना काम साइड में रख कर उनसे बात कर लेते हैं। जब मेरे घर पे कस्टमर आते थे तो मैं अपने घर के काम करूँ कि दुकान के काम सिलाई करूँ कि कस्टमर को हैंडल करूँ कि आए गए वाले मेहमान इतने रहते थे कि वो मेहमानों को भी हैंडल करने में मुझे दिक्कत हो जाती थी। तो मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाती थी। और रही बात कि मुझे वर्क करने के लिए मैंने जिस वक्त मार्केट में दुकान खोलने की सोची थी उस टाइम में मुझे काफ़ी लोग हंस रहे थे मुझ पर कि तुम सही में कर लोगी मार्केट में दुकान, तुम सही में चला लोगी मार्केट में, पता है तुम्हें कितना काम करना पड़ता है। और ऐसे वैसे सोच, काफ़ी लोगों की ऐसी सोच थी कि वो तुम नहीं कर पाओगी। और काफ़ी लोग तो ऐसा भी कहते थे कि ये दिन रात तो बीमारी रहती है घर पर, जब भी रहती तब बीमारी रहती है, तो ये सही में वहाँ पे काम कर लेगी, ये सही में उतना काम हैंडल कर लेगी। लेकिन गाइस, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं सिर्फ अपना काम करने का सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना कर लूँगी या उतना कर लूँगी। मैं सिर्फ इतना सोचा कि मैं खुद के लिए करूँगी, जो भी करूँगी वो खुद से करूँगी और खुद के लिए करूँगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार कहा है कि वर्कर बढ़ा लो, वर्कर बढ़ाने से तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचा है कि नहीं, मैं वर्कर बढ़ाऊँगी तो मैं उनके हाथों के नीचे हो जाऊँगी। मैं खुद से करूँगी तो मुझे एक कंफर्म रहेगा कि मैं इतने दिन में इतना काम कर सकती हूँ, तो मैं उतना ही काम एडजस्ट करूँगी। मैं वर्कर्स बढ़ा लूँगी, किसी दिन अगर वर्कर्स नहीं आते हैं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि मैं खुद की ही स्पीड बढ़ा लूँ और मैं खुद से ही वो काम करूँ। जब शादियों का सीज़न रहता है तब तो वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन इतने अच्छे वर्कर मिलना भी पॉसिबल नहीं होता सा गाइस। बहुत जल्दी वर्कर नहीं मिल पाते हैं और मेरे पास में एक ही दीदी है जो बहुत दिन से परमानेंट काम कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनका भी टाइम कुछ बराबर नहीं चल रहा है तो वो भी टाइम पर नहीं आ पाते, वो भी टाइम पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं काम, जिसकी वजह से मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपना काम किसी के साथ एडजस्ट कर कर फिर काम करूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से यही पर्पस रखा है कि मैं खुद से काम जितना निकाल सकती हूँ उतना निकालूँ। और मैं घर के भी काम में किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। घर पे अगर मैं करना चाहूँ तो सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं हम ही लोग करते हैं काम, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। मैंने कोई बाई नहीं लगाई है, कुछ नहीं, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ और अपने शॉप के भी काम खुद ही करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो गाइज़, ऐसा होता है कि जब हम खुद कमाने लग जाते हैं ना और अपनी खुद की एक पहचान होती है तो हमारी इमेज भी हमारे घर में भी बढ़ जाती है। हमारे घर पर भी सब लोग हमारी वो वैल्यू देने लग जाते हैं जो वो पहले नहीं देते थे। अम, खुद पे से बताऊंगी कि मेरे भी वैल्यू चेंज हो गई जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया, जब से मेरा दुकान में जाना स्टार्ट हुआ है। तब से काफ़ी मेरे घर के काफ़ी काम एडजस्ट हो जाते हैं, काफ़ी काम मेरे घर वाले भी एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो इसे भी काम है, उधर जा रही है, ये भी दिन भर थक रही है तो इसे भी थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए, इसे भी थोड़ा सा ये होना चाहिए। मेरे खर्चे भी, मैं कभी अगर कुछ ख़रीदने का सोचूं तो मुझे मना नहीं किया जाता है कि चलो ठीक है, तुम भी कमा रही हो, तुम भी कर रही हो तो तुम भी खर्चे कर सकती हो अपने मन मर्जी से। और लेकिन जिस टाइम में मैं खुद खर्चे नहीं करती थी और जिस टाइम में मैं दूसरे के इस पर सॉरी गाइज़, मेरी थोड़ा सा गला ख़राब है जिससे कि थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इग्नोर करना इस चीज़ को। और जिस टाइम में मैं दूसरे के हिसाब से खर्चे करती थी उस टाइम मैं अपना ही मन मार लेती थी कि नहीं चलो ठीक है, मैं इतना खर्चा हो रहा है तो मैं नहीं लेती। लेकिन अब जब मैं खुद कमा रही हूँ, खुद अपनी पहचान बना रही हूँ
और खुद के पैसों से ख़रीदी करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अब तो ये ख़रीदना है। और मेन बात ये भी हो जाता है कि चलो ठीक है, अपना जब खुद का पैसा आता है ना हाथ में, और जब हम खुद खर्चे करते हैं ना, तो हम ये सोचकर खर्चे करते हैं कि नहीं, इतना पैसा हमारा बचाना है हमें, तो 2 पैसे हम बचाकर 3 पैसे खर्च करते हैं 5 में से। तो वो हमारी वैल्यू पता चल जाती है हमें कि ये इतना पैसा ही खर्च करना है, हमें इतना पैसा नहीं करना है। हालाँकि हम हस्बैंड के भी पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। और अब मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूँ, जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकूँ। हम हर किसी के पास में बैठकर अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो वैसे ही अब इसमें काफ़ी लोग मुझे पहचानेंगे, काफ़ी लोग जानेंगे, तो मेरी कोई बात उनको पसंद आएगी, उनकी कोई बात मुझे पसंद आएगी। आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, तो हमारा थोड़ा-सा हम मिलाव होगा, मतलब फ्रेंडशिप होगी। तो वो फ्रेंडशिप के हिसाब से हम लोग अपना नॉलेज एक दूसरे को बांटते रहेंगे। तो मैं अपना वही नॉलेज आपको बताऊंगी गाइस, जो मैंने रियलाइज़ किया है, और इतने दिन से जो मुझ पे हर किसी का गलतियों से ही आगे बढ़ना होता है, तो मैंने भी अपने गलतियों से ही सीखा है। और मुझ में एक ख़ासियत ये है कि मैं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जब भी मेरे हाथ से कोई गलती होती है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे कि अगर कोई मुझसे बताता है कि ये ब्लाउज़ तुम्हारा यहाँ से सिलाई बिगड़ गई है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसे खोलूँगी, जहाँ तक कि मैं रिपेयर करने की कोशिश कर सकती हूँ, मैं उतना उनको करके देने की फुल कोशिश करती हूँ। मैं रिपेयर भी करके देती हूँ और अपनी गलतियाँ मानती हूँ, ताकि मुझे पता है कि सामने वाला उसी को गलती बताएगा जो उसको सुधार सकता है। वरना काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं कि हाँ, बिगड़ गया क्या, अगली बार से वो आएंगे ही नहीं अपने पास में। लेकिन नहीं, जिसको जो सुधार सकता है अपनी गलतियों को, उसी को काफ़ी लोग बताते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई अपनी गलतियाँ बताता है, आपकी गलतियाँ बताता है, तो आप उसे इग्नोर मत करो, अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करो। और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलेंगे। अपनी गलतियों को इग्नोर करते हुए चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए कभी कोई अगर अपने को बताता है कि तुम्हारे हाथ से ये गलत हुआ है, तो हाँ ठीक है, ये मेरे हाथ से गलत हुआ, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारने की कोशिश करूँगी या फिर सुधार कर ही रखूँगी। ये सोच कर चलो तो आप आगे बढ़ सकते हो, आराम से आगे बढ़ सकते हो। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी गलतियाँ करी हैं जिसको इग्नोर भी किया है, काफ़ी गलतियाँ इग्नोर भी करी, और काफ़ी गलतियों को मैंने सुधार कर आगे भी निकली हूँ। लेकिन ये याद रखा है कि दोबारा मुझे ये गलती नहीं करनी है। और लेकिन मेरा पार्लर भी घर पर ही था, इस वजह से मैं उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई, और उसको मैंने वहीं पर एंड कर दिया। उसके साथ में मैंने सिलाई स्टार्ट करी थी, जिसके ग्रो बहुत अच्छे होते हुए देखिए। स्टार्टिंग में ब्लाउज़ बिगड़े थोड़े से, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी सुधार ला लिया। और मैं वैसे तो 10 साल से ब्लाउज़ सिल रही थी, बट बीच में गैप आने की वजह से मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि मैं भूल गई हूँ, मुझे अब नहीं आएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं उसके लिए और प्रैक्टिस करने के लिए नागपुर गई। नागपुर मेरा मायका है, तो मम्मी के यहाँ गई। मम्मी के यहाँ मैंने प्रैक्टिस की थोड़े दिन, फिर वापस आने के बाद में मैंने फिर से सिलाई स्टार्ट करी। और मेरे कुछ कस्टमर इतने अच्छे थे कि वो मुझे कहते थे कि दीदी चल, एक बार बिगड़ा तो बिगड़ा, अगली बार नहीं बिगड़ेगा, आप ये वाली डिज़ाइन ट्राई करो। तो मुझे हर बार नए नए डिज़ाइन ला कर देते थे, जो मैं यूट्यूब से देख कर ही ट्राई करती थी और यूट्यूब से देख कर ही कर लेती थी। मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई कि कुछ अगर बिगड़ा, तो मेरे कस्टमरों ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं, हमारा कपड़ा भर के दो या मैं ऐसा करके दो। हालांकि मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, किसी की हेवी साड़ी का ब्लाउज़ है तो मैं खुद उसे डर डर के सिलती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी का साड़ी बिगड़े या किसी का ब्लाउज़ बिगड़े, क्योंकि अगर ब्लाउज़ बिगड़ता है तो पूरी साड़ी वेस्ट हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी का साड़ी बिगड़ जाए, इसलिए मैं उसे बहुत डर डर कर सिलती थी। लेकिन वो बिंदास होकर मेरे पास डालकर चले जाते थे कि नहीं, तुम आराम से कर लोगी, तुम करके तो देखो, 2 दिन ज़्यादा का टाइम ले लो, लेकिन करके तो देखो, तुम ट्राई तो करो। और इसी कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने मार्केट में अपनी शॉप खोली। मार्केट में भी मैंने शॉप जिस टाइम में खोली थी, उस टाइम मुझे बहुत डर था कि मैं करूँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे कस्टमर भी बहुत अच्छे आए और बहुत अच्छे से मेरा वर्क का काम किया। मेरी सिलाई सबको पसंद आई, सब ने मुझे तारीफ़ें भी करते हैं जब कोई आता है।
हमें कोई अच्छा बोले या हमारे काम को अच्छा बोले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम कोशिश करेंगे कि वो काम अच्छा हो तभी तो हम अच्छा कर पाएँगे ना। तो इसीलिए अपने काम में हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। और हाँ गाइज़, मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, सभी फ्रेंड लोगों से, मेरी सहेलियों से, सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी कमाई होने का एक जज़्बा जो होता है ना, वो अलग ही कुछ होता है। एक अपनी इमेज अलग ही बनती है जब हम हमारे हस्बैंड के बराबरी में चलते हैं। तो जब हम उनके बराबरी में जब कमाते हैं या फिर उनके बराबरी में चलते हैं तो हमें वो दर्जा एक अलग ही मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हो सके तो खुद के लिए करो वो काम, कि तुम खुद का खर्चा निकाल सको। तुम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम खुद का खर्चा निकाल सको। दूसरों के लिए तो है ही, घर संभालने के लिए तो हस्बैंड लोग है ही करने के लिए, लेकिन खुद का खर्चा निकाल सको। कि कभी अगर इमरजेंसी तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए कि घर में कोई पैसा नहीं कमाने वाला है, या फिर तुम्हारे हस्बैंड कुछ बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, खुदा खास्ता कुछ ना हो किसी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ अगर होता है तो आप अपने हस्बैंड की हिम्मत बन के खड़े तो रहो, आप उन्हें कुछ मदद तो कर सकोगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आज के ज़माने में हर महिलाओं को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और कुछ अपने हस्बैंड की बराबरी में खड़े रहना चाहिए, उनसे कदम मिलाना चाहिए। एक छोटा मोटा बिजनेस ही सही, घर से साड़ियाँ बेचो या फिर सिलाई करो या फिर आप पार्लर का कर सकते हो, या आप घर से जनरल का सामान बेच सकते हो। कुछ भी छोटा मोटा सा काम जो आप कर सकते हो, वो खुद के अंदर पहले पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, और उसके बाद में आप एक बार अगर कोशिश स्टार्ट कर दो ना, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाता है आगे। आप आगे आगे बढ़ते जाओगे और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज आते रहेगा कि आप इसके साथ में क्या प्लस कर सकते हो और उसके साथ में क्या। जैसे कि सिलाई के साथ हम पार्लर का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि, और सिलाई के साथ हम स्टेशनरी का भी काम कर सकते हैं। काफ़ी लोग स्टेशनरी का और सिलाई का दोनों काम साथ में रखते हैं। मैं भी स्टेशनरी का थोड़ा सा सामान साथ में रखती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की टेंशन बात नहीं रहती है। तो गाइज़, मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फॉलो अगर नहीं किया हो तो फॉलो कर लेना। कोशिश करूँगी कि अगले बार और भी अच्छे से और क्लियरली व्लॉग बना सकूँ, और ऐसे कुछ अटक अटक के ना बोलूँ, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लूँ। तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।